टेलीग्राम को भारत में 16 जून से एक वीक के लिए बैन कर दिया गया है। किस लिए? क्योंकि 21 जून को री-नीट होगा और उसका पेपर फिर से लीक ना हो। 21 जून को नीट यूजी का री एग्जाम होना है। पेपर लीक का सारा जो किस्सा है आपने सुना ही है। और अब देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए टेलीग्राम ऐप को अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया है। जिनको नहीं पता उनको थोड़ा बता दूं, 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम हुआ था। वो पेपर लीक हो गया था जिसके कारण 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए थे। कई ने तो सुसाइड कर लिए। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ, आकांक्षा ने सुसाइड किया। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है। आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। इसीलिए भारत सरकार द्वारा 22 जून तक टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। मतलब ये तो वही बात हो गई, अगर किसी घर में चोरी हुई है तो चोर को पकड़ने के बजाय विक्टिम के घर पर ताला लटका दो। या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु की लैंग्वेज में बोले तो क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम क्यों अपनी बॉडी लेकर बाहर घूम रहे हो? कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है। टेलीग्राम से लाखों छात्र पढ़ते हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, यहाँ तक कि पेड बैच लेकर स्टडी करते हैं। वही सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? खुद टेलीग्राम के सीईओ पावेल डेलाओ एक्स पर ट्वीट करके बोल रहे हैं, इस फैसले से 150 मिलियन से अधिक यूजर्स का नुकसान हुआ, जबकि पेपर लीक करने वाले दूसरे ऐप्स पर चले गए। इसीलिए इस बैन से पेपर लीक की समस्या नहीं रुकी। एक और बीजेपी सरकार द्वारा मास्टर स्ट्रोक बताऊं दोस्तों, एयरफोर्स की व्यवस्था की गई है। यानी इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के माध्यम से क्वेश्चन पेपर को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाएगी। कड़ी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को तैनात किया गया है। ये सब पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। फेस रिकग्निशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए स्टूडेंट्स की पहचान की जाएगी। हर परीक्षा केंद्र पर हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे और लाइव निगरानी की व्यवस्था की गई है। यानी सिक्योरिटी के हिसाब से देखोगे तो आपको ऐसा लग सकता है नेशनल सिक्योरिटी का ऑपरेशन चल रहा है। पर मैं कहूँ शायद पहले इतना सब कुछ नहीं भी हुआ था, पर पुलिस थी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी था, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गई थी। पर आपको याद होगा दोस्तों, नीट का पेपर लीक एग्जाम सेंटर से नहीं हुआ था, बल्कि एनटीए जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है उसमें ही कुछ लोग शामिल थे। एक तो पीवी कुलकर्णी जो एनटीए के लिए परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। सीबीआई के अनुसार उन्हें पेपर लीक का सबसे मुख्य स्रोत माना गया। चलो माना ये एग्जाम अच्छी तरीके से हो भी जाए, पर आगे का क्या? क्या सिर्फ नीट के एग्जाम के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा दी जाएगी या बाकी एग्जाम के लिए भी? क्योंकि 10 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं। दिखावे में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या सरकार बाकी एग्जाम के लिए भी इतनी कड़ी सुरक्षा दे पाएगी? अगर पेपर लीक होता है तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेदारी लेकर रिजाइन देंगे। इसी खराब एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आज कॉकरोच जनता पार्टी जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रही है। यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। उनको भी कुछ से हटाया जा सकता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो वायरस बैठा हुआ है उसको भगाना है या नहीं भगाना है? भगाना है। धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन की मांग कर रही है।